गाजियाबाद के थाना साहिबाबाद इलाके के हिंडन नदी में पुल के पास करीब आधा दर्जन से भी ज्यादा गाय मृत अवस्था में पाई गई, जिसकी सूचना आनन फानन में पुलिस, नगर निगम और पशु चिकित्सा विभाग को लोगों की ओर से दी गई। इन शवों को जेसीबी की मदद से 3 घंटे की मशक्कत के बाद निकाला जा सका। इसकी सूचना जैसे ही गौ रक्षक दल को मिली तो गौ रक्षक दल के सदस्य भी मौके पर जा पहुंचे और हिंदू रीति रिवाज के साथ इन गायों को दफनाया गया। साथ ही इस मामले में सख्त से सख्त कानूनी कार्रवाई की मांग भी की गई। अजीत हमारे संवाददाता इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। अजीत, इन गायों की मौत की असल वजह अब तक पता चल पाई? देखिए, मैं आपको बता दूं कि अचानक से आधा दर्जन से भी ज्यादा गायों की मृत अवस्था में हिंडन नदी के छठ घाट पर ये दिखाई दी। उसके बाद से सूचना मिलने पर जो वहां पे गोरक्षा दल के कार्यकर्ता जो हैं वो मौके पर पहुंचे और उसके बाद से ही मामला जो है वो तूल पकड़ता नजर आया। हालांकि वहां पर प्रशासन की तरफ से पूरी टीम जो है वो पहुंच गई। उसके बाद से जो फॉरेंसिक लैब से जो डॉक्टर होते हैं प्रशासन के, उन्होंने जो पशुपालन के जो डॉक्टर होते हैं उन्होंने सैंपल लिया कि किस तरीके से इनकी मृत्यु जो है वो हुई और उसके बाद इस रिपोर्ट के आधार पर जो है पुलिस कार्रवाई की बात कर रही है। दूसरी तरफ आपको बता दूं कि गोरक्षा दलों ने वहां मौके पर पहुंच के जो गोवंश था वो मौके पर उन्होंने पूरा वहां पर हिंदू रीति रिवाज के साथ उनको दफनाया। उसके बाद से उन्होंने थाने चौकी पर दोनों पर ये सूचना दी। उसके बाद से लिखित रूप में पत्र जो है, शिकायत पत्र जो है वो दी और अज्ञात के खिलाफ फिलहाल मुकदमा दर्ज कर लिया गया है, क्योंकि ये मामला जो है वो तूल पकड़ता नजर आ रहा था। क्योंकि अचानक से गायों का इस तरीके से मिलना वो 7 से 8 दिन का जो समय है वो हो गया था, क्योंकि बॉडी जो है वो फूल गई थी। जिसके बाद मौके पर शासन की तरफ से पशुपालन विभाग की तरफ से जो डॉक्टर पहुंचे थे उन्होंने सैंपल लिया और उसी आधार पर सैंपल की रिपोर्ट पे जब रिपोर्ट आएगी उसी आधार पर पुलिस जो है वो अपनी कार्रवाई की बात कर रही है। जी अजीत, सवाल इस बात को लेकर उठ रहे हैं कि जिस सूबे में गौरक्षा को लेकर तमाम बड़ी बड़ी बातें की जाती हो, वहां पर इस तरह से बड़ी संख्या में गायों की मौत होना सवाल नहीं खड़े करता गौरक्षा को लेकर? बिल्कुल ठीक कहा आपने, क्योंकि ये एनसीआर का एक रिहायशी इलाका माना जाता है और इस तरीके की बड़ी लापरवाही एक बड़ी चूक मानी जा रही है। क्योंकि आपको बता दूं कि बीते कई दिनों से ये जो गौ माता का शव थे वो यहाँ पर तैर रहे थे, क्योंकि कई दिन हो चुके थे इनको वहां पर बॉडी में जो पानी में जो इनका शरीर था वो कई दिनों से फूल रहे थे। और उसके बाद से जो शासन प्रशासन की लापरवाही ये मानी जा रही है, क्योंकि वहां पर एक दिन पहले से ही जो बॉडी है वो आके रुक गई थी, जिसके बाद किसी की नजर नहीं पड़ी। तो ये कहीं ना कहीं एक बड़ा एक लापरवाही माना जा रहा है। इस तरीके की चूक जो है वो एक, हालांकि आने वाले समय में जिस तरीके से गौ रक्षा दलों ने एक्टिविटी जो है वो दिल्ली एनसीआर के अंदर बहुत तेजी से अपने आप को यहाँ पर उन्होंने नियंत्रण कर रखा है कि किसी तरीके का विवाद जो है वो जो गाय काटन और पशुपालन के विरुद्ध जो अभियान चलाया जा रहा है तो उसके लिए एकदम सख्ती मोड़ पर नजर आ रहे थे। तो ये एक बड़ी लापरवाही है, जिसके कारण जो लोग गौरक्षा दल के जो कार्यकर्ता थे वहां मौके पर पहुंच के उन्होंने अपना पक्ष रखा और उन्होंने लिखित पत्र जो शिकायत पत्र है वो दिया। चलिए, बहुत शुक्रिया अजीत इस खबर पर जानकारी के लिए। क्योंकि मैं थाने में भी हम अभी तहरीर देंगे इसके खिलाफ कार्रवाई के लिए। और जहाँ तक यहाँ के लोगों का, जो परिजनों का कहना है, जो गोताखोर है उनका कहना ये है कि यहाँ पे पास में गौशाला है, नंदी पार्क गौशाला। तो कहना उनका ये है कि गौशाला में जो मृत हो जाते हैं पशु, तो कुछों को वो दबा देते हैं, कुछों को नदी के किनारे होने के कारण वो वहाँ से बहा देते हैं। तो ये भी हो सकता है, ये भी एक रीजन हो सकता है इसका। तो अभी जाँच का विषय है। पुलिस ने क्या कार्रवाई की? पुलिस को सूचना दी, पुलिस ने प्रशासन ने पूरी हमारी मदद करी है। जेसीबी को बुलवाया, जेसीबी को बुलवाने का कार्य उन्होंने किया है। हमारे साथ में लग के एकजुट होकर ये सारे काम को गौ माता को अंतुष्टि करवाई है, अंतिम संस्कार करवाया है। प्रशासन की कोई ढील नहीं है, बस प्रशासन की ढील यहाँ पर है कि